हेलो एवरीवन, नमस्ते, आत्मवंदन। स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके प्यारे से चैनल कीप ग्रोइंग योरसेल्फ परफेक्टली में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज हम 7 चक्र और उन चक्र का हमारे शरीर के साथ क्या संबंध है, इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब एक ऊर्जा के रूप में ही हैं। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। जैसे कि आपने विज्ञान के नियम के अनुसार सुना होगा ना, ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है, बस उसका एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण हो जाता है। हमारी आत्मा भी ऊर्जा का ही तो एक रूप है जो कि कभी नष्ट नहीं होती है। बस आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में बार बार प्रवेश करती जाती है जब तक उसको मोक्ष नहीं मिल जाता है। मतलब बार बार जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, और यह प्रक्रिया बार बार हम दोहराते रहते हैं जब तक हमें मोक्ष नहीं मिल जाता है। ठीक है। इस ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु, चाहे वह इंसान ही क्यों ना हो, जो अस्तित्व में है वो ऊर्जा का ही रूप है। लेकिन जब हमारी आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है तो यह आत्मा 7 शरीरों में विभाजित हो जाती है। अब मैं आपको 7 शरीरों के बारे में बताती हूँ। हमारा शरीर देखने में तो सिर्फ एक फिजिकल बॉडी है, अर्थात भौतिक शरीर है जो हमें स्थूल रूप में इस भौतिक जगत में दिखता है। लेकिन क्या आपको पता है, इस एक भौतिक शरीर के अलावा 6 और शरीर उपस्थित होते हैं। मतलब टोटल 7 शरीर होते हैं हमारे, जिसमें से केवल एक जो इस भौतिक जगत में उपस्थित है सिर्फ हमें वही दिखाई देता है। बाकी के 6 शरीर हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते जाते हैं, अपनी तरक्की करते जाते हैं ध्यान में, तो हमको अनुभव होता रहता है और हमें इन शरीरों के बारे में, आगे के शरीरों के बारे में पता चलता जाता है। ठीक है। अब मैं इन 7 शरीरों का आपको नाम बताऊंगी और हमारे सातों चक्रा के साथ इनका क्या संबंध है वो अब हम जानते हैं। सबसे पहले फिजिकल बॉडी, इसके बारे में तो आपको पता ही, हमारा भौतिक शरीर है। इसका सीधा संबंध होता है हमारे रूट चक्र के साथ, अर्थात मूलाधार चक्र के साथ। ऐसा माना जाता है कि लगभग 90% मनुष्य ऐसे हैं इस पृथ्वी पर जिनकी जो ऊर्जा है, जिनकी जो चेतना है वो रूट चक्र पे अभी भी अटकी हुई है। और ऐसा कहा जाता है जो मनुष्य अपनी चेतना का विकास नहीं करते हैं उन्हें पशुओं के समान बताया गया है, क्योंकि पशुओं की सिर्फ एक ही फिजिकल बॉडी होती है, उनके 7 शरीर नहीं होते, केवल एक ही शरीर होता है जो कि फिजिकल बॉडी है। ठीक है। फिर हमारा दूसरा शरीर होता है एथरिक बॉडी, अर्थात भाव शरीर। यह जुड़ा है स्वादिष्ठान चक्र से। जब मनुष्य रूट चक्र में अटका नहीं रहता है और उसकी चेतना आगे बढ़ती जाती है, ठीक है, स्वादिष्ठान चक्र में पहुंच जाती है, तो मनुष्यों को क्या पशुओं से अलग बताती है। अर्थात मनुष्य में क्षमा, दया, करुणा के भाव उत्पन्न होने लगते हैं और मनुष्य की बुद्धि विकसित होने लग जाती है और मनुष्य तीसरे चक्र की ओर बढ़ने लगता है, जिसका संबंध हमारे तीसरे शरीर से होता है। तो तीसरे शरीर का नाम क्या है? एस्ट्रल बॉडी, जिसको हम सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। ठीक है। और यह शरीर जुड़ा होता है हमारे मणिपुर चक्र से, और मणिपुर चक्र को हम नाभि चक्र भी कहते हैं। जिस व्यक्ति का यह मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है, उसमें विवेक जागृत हो जाता है, वह व्यक्ति बुद्धिजीवी बन जाता है और फिर उसकी चेतना और आगे के शरीर की ओर बढ़ने लगती है, जो कि हमारा चौथा शरीर होता है। ठीक है। जिसका नाम है मेंटल बॉडी, अर्थात मानस शरीर या मनोमय शरीर। यह जुड़ा होता है हमारे अनाहत चक्र से, अर्थात हार्ट चक्र से। इसी शरीर से हमारे आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। मनुष्य को यह पता चलता है कि वे ना तो मन है ना तो वे शरीर है, तो फिर वो क्या है? मनुष्य खुद की सोच में निकल पड़ता है और यह जानने के लिए वह और आगे बढ़ता है, अपनी चेतना को और विकसित करता है और आगे के शरीर की ओर बढ़ने लगता है, जिसका नाम है हमारा 5वां शरीर कहलाता है, जिसका नाम है स्पिरिचुअल बॉडी, अर्थात आत्म शरीर। और आत्म शरीर जुड़ा होता है विशुद्धि चक्र से, जिसे हम थ्रोट चक्र भी कहते हैं। ठीक है। और इस शरीर में चेतना के आने के बाद दिव्य अनुभूतियां होना शुरू हो जाती हैं और मनुष्य अपने आत्म शरीर को जान लेता है। फिर धीरे धीरे मनुष्य और आगे अपने आप को जानने के लिए बढ़ता है। फिर वह हमारे 6वें शरीर में प्रवेश करता है, जिसका नाम होता है
कॉस्मिक बॉडी, ठीक है, और जिसे हम ब्रह्म शरीर भी कहते हैं, ब्रह्म शरीर भी कहते हैं। और यह जुड़ा होता है हमारे थर्ड आई से, ठीक है। थर्ड आई में क्या होता है, जब मनुष्य का थर्ड आई जागृत हो जाता है तो मनुष्य को दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, अद्भुत शक्तियों का विकास होता है, मनुष्य और आगे बढ़ता है, ठीक है। फिर हमारा सातवां शरीर है बॉडीलेस बॉडी या डिवाइन बॉडी। इस शरीर को निर्माण या शून्य काया भी कहते हैं और यह जुड़ा होता है हमारे क्राउन चक्र से। और इस शरीर के विकसित होने के बाद मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और मनुष्य परम दिव्य अवस्था में पहुंच जाता है। यह था हमारे 7 शरीरों का 7 चक्रों के साथ संबंध। प्लीज़ यह चैनल आपका ही है, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।